अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए नेपाली स्टाइल मोमोज बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 150 ग्राम के लगभग ये सोयाबीन है। इसे मैं भीगने के लिए गर्म पानी में रख दी हूँ। अब इसे मैं 20 मिनट तक इसी गर्म पानी में भीगने दूंगी। तो उधर मैं सोयाबीन भीगने के लिए रख दी हूँ। जब तक वो फूल रही है सोयाबीन, तब तक मैं इधर चटनी की तैयारी कर ली हूँ। तो ये 8 से 10 ये लाल मिर्च ले ली हूँ सूखी वाली, और 12 से 15 ये लहसुन की कलियाँ हैं जिसका मैं चटनी बनाऊंगी। तो ये दोनों चीज़ तैयार करके रख ली हूँ। ये देखिए ये सारी मिर्ची को मैं ये नॉर्मल पानी जो होती है उसमें डाल दूंगी। थोड़ी देर के लिए 10-12 मिनट के लिए ना इसे भीगने के लिए पानी में छोड़ दूंगी, जिससे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और पीसने में दिक्कत न कर दे। देखिए इसमें 3 से 4 चम्मच मैं पानी डाल के इसे छोड़ दूंगी 10-12 मिनट के लिए। अगर ऐसे पीसूंगी ना तो ये जल्दी से पीसती भी नहीं है, मिक्सी में थोड़ी सी है। और उसके बाद मतलब जैसा मैं पेस्ट की तरह बनाना चाहूँगी वैसा ये बन नहीं पाएगी, इसलिए मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए इस पानी में भीगो के छोड़ दी। देखिए दोस्तों, इसे भीगते हुए 20 मिनट हो गया है। सोयाबीन को ये अच्छी तरह से भीग गई है। अब इस पानी से हम इसे निचोड़ के फिर ठंडा पानी में डालेंगे। तो इस तरह हम हाथों से इसे दबा दबा के निचोड़ लेंगे और निचोड़ के दूसरे बर्तन में पहले हम डाल लेंगे। और उसके बाद फिर इसे 2-3 पानी से, ठंडी पानी जो नॉर्मल पानी होती है ना, उससे हम इसे फिर से अच्छी तरह से मसल के धो लेंगे, जिससे कि इसका सारा झाग खत्म हो जाए। तो इस तरह मैं निचोड़ के फिर पानी डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। उस गर्म पानी से निकालने के बाद उसे निचोड़ ली थी, और निचोड़ने के बाद फिर इस ठंडा पानी में इसे डाल रही हूँ। ठंडा मतलब नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर पर हम रखते हैं, वो पानी। मसल के इसे अच्छी तरह से फिर से निचोड़ लेंगे, और 2-3 पानी से धोने के बाद इसका जब झाग खत्म हो जाए तो हम इसे निचोड़ के फिर दूसरे बर्तन में हम डाल देंगे। तो इस तरह मैं 3 पानी से धो के 3-4 पानी से जब तक मतलब झाग नहीं खत्म होती है तब तक हम इसे धोते रहेंगे, और धो के फिर निचोड़ के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए एक बार देख लीजिए आप जो हमें कैसे निचोड़ना है। इस तरह हाथ पे हमें रखना है और इसे जोर से दबा के ना इस तरह सारा पानी निकाल देना है। इसका पानी बिल्कुल ना रहे इसमें। इस तरह हमें निचोड़ना है इसे। तो इस तरह निचोड़ के फिर सारा निचोड़ के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, इस सोयाबीन को मैं 4 पानी से धो ली हूँ और अच्छी तरह से निचोड़ दी हूँ। अब एक बूंद भी इसमें पानी नहीं है। तो इस सोयाबीन को हम पीस लेंगे मिक्सी में। ये देखिए इसे भीगने के लिए मैं छोड़ दी थी, और ये 10 से 12 मिनट हो गया है इस पानी में डाले हुए मुझे, और ये हल्की सी फूल गई है मिर्ची। तो अब इस मिर्ची को हम तोड़ के एक मिक्सी जार में डाल देंगे। तो इसमें हम मिर्च पहले से पीसे थे, तो वही मिक्सी जार है। इसे फिर मैं दोबारा से धोई नहीं हूँ, इसलिए कि हमें तो फिर मिर्ची ही पीसना था। तो हम इसी में डाल रहे हैं, इसलिए आपको लाल दिख रही होगी ये। तो ये सारा इस तरह हम तोड़ के इसमें डाल देंगे, और डाल के ये लहसुन भी इसमें डाल देंगे, और 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे छोटी वाली चम्मच से, जिससे कि ये पीस जाए। तो इस तरह मैं पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मिर्च और लहसुन मैं पीस के ये पेस्ट बना ली हूँ। अब इसमें आपको जैसा तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से जो स्टफिंग हम बनाएंगे सोयाबीन का मोमोज के लिए, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो मैं आधा स्टफिंग के लिए ये रख लेती हूँ, और आधा मैं इसका चटनी बना लूँगी। इधर मैं 2 टमाटर भी ले ली हूँ जिसका मैं चटनी बनाऊँगी। तो ये 2 छोटी साइज की टमाटर है। देखिए दोस्तों, तो इस तरह मैं इस दोनों टमाटर को उसी मिर्च और वो जो लहसुन का पेस्ट बनाई हूँ उसका आधा कर ली हूँ। आधा करके ये स्टफिंग में डालने के लिए रख ली हूँ, आधा उस चटनी के लिए एक मिक्सी जार में डाल दी हूँ। तो इस तरह मैं इस चटनी बना के, और इसमें थोड़ा स्वादानुसार हमें नमक भी डाल देना है। तो इस तरह मैं चटनी बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये चटनी बना के मैं तैयार कर ली हूँ। इस चटनी में ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, बस 2 टमाटर
और वो लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट था वो पेस्ट डाली हूँ, और स्वादानुसार नमक, बस इतना ही चीज़ इसमें डाली। इस जार से चटनी निकालने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें मैं ये सोयाबीन डाल दी हूँ पीसने के लिए, और इससे ज़्यादा हमें इसमें सोयाबीन नहीं डालना है, इसलिए कि अगर जब ऊपर तक आप वो कर दोगे ना, भर दोगे ना, तो ये अंदर से मतलब इसकी चकरी जो है वो घूमती नहीं रहती है, और मिक्सी भी ख़राब होने का डर रहता है। तो हम थोड़ा थोड़ा ही डाल के इसे पीस लेंगे। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा डाल के पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी सोयाबीन डाल के मैं मिक्सी जार में पीस ली हूँ। इस तरह ये सारा सोयाबीन पीस के तैयार हो गया है, और कुछ सब्जी भी इसमें ऐड करने के लिए काट के रख ली हूँ। तो ये 2 कटोरी के लगभग ये बंधा गोभी चॉप कर ली हूँ बिल्कुल बारीक, और 3 मीडियम साइज का ये प्याज ये भी चॉप कर ली हूँ। अब ये दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए, ये प्याज और बंधा गोभी डालने के बाद इसमें 1 चम्मच मैं भर के वनस्पति घी डाल रही हूँ। ये देखिए, ये वनस्पति घी डालने के बाद 1 छोटी चम्मच इसमें मैं अजीनोमोटो डाल रही हूँ, जिससे कि ये अजीनोमोटो डालने से इसका टेस्ट दुगुना बढ़ जाता है। आपको ये किसी भी फॉर्चून के दुकान में ना आसानी से ये मिल जाएगी। अजीनोमोटो डालने के बाद ये जो मिर्च और लहसुन का पेस्ट मैं बना के रखी थी वो पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। और नमक जब हम स्टफिंग करेंगे मोमोज, उस टाइम उसमें हम नमक ऐड कर देंगे, इसलिए कि अगर हम अभी इसमें नमक ऐड करेंगे ना तो ये पानी छोड़ने लगेगी और स्टफिंग भी हमारा बहुत गीला हो जाएगा। इसलिए हम जब बनाएंगे उसी टाइम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इस तरह ये सारी चीज़ हम डालने के बाद इसे ऐसे मिला लेंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ डालने के बाद मैं अच्छे से इसे मिक्स कर ली। देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गई है, आप लोगों को भी दिख रही होगी। तो अब ये स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। अब बस हमें इसमें नमक ऐड करना है, जो हम बाद में ऐड करेंगे। दोस्तों, ये 500 ग्राम के लगभग ये मैदा ले ली हूँ मैं, और इसे अच्छी तरह से छान ली हूँ। छान के फिर इस बर्तन में डाल के रख ली हूँ। अब इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद इसे हाथों से बढ़िया से मिला के इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो हमें लगा लेना है। तो इस तरह मैं डो लगा के फिर तैयार करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सॉफ्ट सा डो तैयार कर ली हूँ मैं। देखिए कितना सॉफ्ट सा है। अब इस डो को मैं 15 मिनट के लिए ढक के इस थाली से छोड़ रही हूँ। आटा बढ़िया से सेट हो जाए, तो फिर 15 मिनट के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। इस आटा को ढके हुए, मतलब ये मैदा को ढके हुए 15 मिनट हो गया था। अब ये ढक्कन हटा दी हूँ। अब देखिए ये आटा कितनी सॉफ्ट सी हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई जैसा मुझे ज़रूरत है। तो इस तरह आटा ये सेट हो गई है, और इधर स्टफिंग भी हमारी बन गई थी। अब इसमें सबसे लास्ट में अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। अब नमक हमें देख के ही डालना है, इसलिए कि आधी 1 छोटी चम्मच वो मैदा जब गूँथ रही थी तो उस टाइम भी उसमें नमक डाल दी थी। तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है, जिससे कि ये इसमें कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। देखिए दोस्तों, 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और इसे ऐड करने के बाद बढ़िया से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो इसमें नमक डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें कुछ नहीं डालना है। तो इस तरह ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है, और आटा भी बढ़िया से सेट हो गई है। तो हम अब गर्म पानी चढ़ा लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, इधर बड़े मुंह की बर्तन एक ले ली हूँ मैं, उसमें गर्म पानी डाल दी हूँ 4 गिलास, और इसे गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दी हूँ। अब इसे इस थाली से ढक दे रही हूँ, जिससे कि ये गर्म पानी जल्दी से हो जाए। तो इस तरफ हमारी गर्म पानी वो हो रही है, गर्म हो रही है। इधर हम मोमोज बनाने की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी मैं ये लोई ले ली हूँ। अब इसमें ये मैदा रखी हूँ, ड्राई मैदा, वो मैदा इसमें लगा दे रही हूँ, और इसे रोटी की तरह पतली सी बेल लूँगी। देखिए दोस्तों, ये रोटी की तरह
बेल ली हूँ, मतलब रोटी से बड़ी है ये, और इस तरह ये बेल के तैयार कर ली हूँ। अब इसे एक गिलास लेके, गिलास या कटोरी कुछ भी, वो लेके हम इसे ऐसे काट काट के निकाल लेंगे। ग्लास से इसलिए मैं काट रही हूँ जिससे कि ये सारी एक ही तरह की बने, मतलब कोई बड़ा छोटा ना बने। देखिए दोस्तों, ये पूरी की शेप में मैं निकाल ली हूँ रोटी में से काट के। तो फिर इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। अब तो स्टफिंग हमें इतना ही भरना है कि ये कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये फट के निकलने लगेगी बाहर को। तो हमें मतलब एक हिसाब से इसमें स्टफिंग डाल देनी है और इस तरह हमें इसे चिपका लेनी है उंगलियों की मदद से। तो इस तरह चिपकाने के बाद हम इसे, आपको जैसा पसंद हो जो शेप, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हो। तो मुझे ये गोल वाला बना के आपको पहले दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैं ये गोल गोल करके बना ली हूँ और फिर दूसरे शेप में आपको बना के फिर दिखाती हूँ। दूसरी शेप में आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह हमें मोड़ना है। एक तरफ से मोड़ के फिर हमें इसे चिपका लेनी है। तो देखिए, ये दूसरी शेप में बन गई है। तो आपको जैसी शेप पसंद हो ना, वैसी आप बना सकते हो। देखिए दोस्तों, ये गर्म पानी गैस पे चढ़ा दी थी मैं और ये गर्म पानी हो गई है। इससे भाप भी निकल रही है, आपको दिख रहा होगा। तो अब इसमें हम ये छेद वाली थाली ले लिए हैं और इसे तेल से ग्रीस कर लिए हैं। कोई भी तेल से आप इसे ग्रीस कर सकते हो। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें स्टीम कर सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं इसी थाली में इसे स्टीम करूँगी। तो इस थाली को हम इस गर्म पानी के बर्तन के ऊपर रख दिए हैं। अब इसमें जो मोमोज बनाए हैं वो मोमोज इसमें डाल देंगे। एक बार में जितनी आएगी ना, उस हिसाब से हम इसमें डालेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालेंगे जिससे कि ये एक दूसरे से चिपके ना। इतनी सारी इसमें एक बार में आई है तो हम इतना ही डालेंगे, अब इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम गैस पे ही इसे हम पका लेंगे। अब इस मोमोज को हम कोई भी थाली से इसे ढक देंगे जिससे कि इसका भाप ऊपर ना है, इसलिए कि भाप में ही हमें स्टीम करना है इसे। तो इसलिए हम इसे थाली से ढक देंगे। तो इस तरह हम ढक दिए। अब इस 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे, फिर पका के आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, 12 से 13 मिनट हो गया है मुझे इसे पकाते हुए और अब ये मैं ढक्कन हटा के देखी हूँ, ये पक गया है बिल्कुल। आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट की तरह बिल्कुल दिखने लगा है। तो इसका मतलब ये है जो ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अब ये हम सारा मोमोज निकाल लेते हैं एक एक करके, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये मोमोज बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है और ये मोमोज बड़ा टेस्टी होता है। अगर आप एक बार ये सोयाबीन वाला मोमोज बना के खाओगे ना, तो ये जैसे पनीर का मोमोज हुआ या चिकन मोमोज हुआ, कोई भी मोमोज जो आप खाते हो ना, वो खाना भूल जाओगे। एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाना और खाना। हमें विश्वास है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना जो कैसा लगा आप लोगों को। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।